हर रोज की तरह आज भी रमेश रात के अंधेरे के बाद घूमने निकलता है। तभी एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर रमेश को बाल बाल बचाते हुए उसके बगल से गुजरता है। हे भगवान, अब तक तो मैं मर ही गया होता। रमेश अभी परेशान सा सोच ही रहा होता है कि तभी पुलिस की गाड़ी ट्रैक्टर का पीछा करते हुए पीछे से आती है। क्यों भाई, ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? हाँ जी सलाम साहब। नहीं, ज़्यादा कुछ चोट तो नहीं लगी, पर किस्मत ठीक थी जो मैं बच गया, वरना आज तो मैं कुछ चल ही गया था। किस्मत तुम्हारी अच्छी है जो बच गए, वरना इस ट्रैक्टर के सामने जो आता है वो मरता ही है। अब तक 100 से ज्यादा लोगों को मार चुका है ये ट्रैक्टर। पूरे 6 महीने से इसके पीछे लगा हूँ। न इसके ड्राइवर का पता चलता है न इसके मालिक का। हे भगवान, तुमने तो बचा लिया मुझे। ओ भाई, चलो भागो यहाँ से। भगवान का ध्यान यहाँ से घर जाकर करना। मरना है क्या? चलो भागो यहाँ से, या ट्रैक्टर कभी भी वापस आ सकता है। चलो भागो यहाँ से। इतना कहकर पुलिस की गाड़ी तेजी से आगे बढ़ जाती है और रमेश दौड़ते हुए अपने घर आ जाता है। वो सोने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसको नींद नहीं आती। उसकी आंखों के सामने ट्रैक्टर का दृश्य बार बार नजर आता है। आखिरकार रमेश उठकर बैठ जाता है। अरे ट्रैक्टर तो एकदम मेरे पीछे आ रहा था, फिर उसने मुझे कुचला क्यों नहीं? पुलिस वाला तो कह रहा था कि ये 100 से ज्यादा लोगों को कुचल चुका है, फिर उसने मुझे क्यों छोड़ दिया? कुछ तो राज है। सुबह जब रमेश अपने ऑफिस जा रहा होता है तो रास्ते में भीड़ देखकर रुक जाता है। उतरकर देखता है तो फुटपाथ पर 4 लोगों की लाश पड़ी हुई है और भीड़ ने घेर रखा है। अरे भैया, ये किस गाड़ी ने कुचला इन लोगों को? भाई साहब, पता नहीं किस गाड़ी का काम है, लेकिन कुछ लोगों ने ट्रैक्टर की आवाज सुनी थी। अब वैसे ही ये कितने बजे का काम है? पता नहीं साहब, हम तो थके हारे आते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग बता रहे थे कि ये रात को 12 बजे का हादसा है। अच्छा, तो ये बात है, अब मैं समझा। पता नहीं साहब, इन भिखारियों से किसी को क्या दुश्मनी हो सकती है। रमेश और आदमी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी पुलिस की गाड़ी आ जाती है। क्यों भाई, क्या पूछताछ हो रही है? नहीं, कुछ नहीं साहब। वो तो मैं ऑफिस जा रहा था तो ये भीड़ देख के रुक गया। भाई, तुम रात को भी मिले थे और फिर मिल गए? अजीब सा है। ट्रैक्टर भी तुमको नहीं छू पाता और बेचारे भिखारियों को कुचल देता है। तुमसे तो पूछताछ करनी ही पड़ेगी। अब तुम्हें थाने बुलाना पड़ेगा। नहीं साहब, मुझे तो ऑफिस जाना था, मैं तो बस यूं ही भीड़ देख के रुक गया। मैं जा रहा हूँ सर, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर रमेश ऑफिस के लिए निकल जाता है। सिपाही, इस आदमी पर नजर रखना। इसका संबंध कुछ न कुछ जरूर खूनी ट्रैक्टर से है। उधर रमेश ऑफिस जाते समय और शाम को आते समय पुलिस वाले और ट्रैक्टर की ही बात सोचता रहता है। फिर से रात को सोने की कोशिश करता है, लेकिन नींद नहीं आती और सोचता रहता है। तभी अचानक उसे अपने दोस्त के साथ हुई घटना के बारे में याद आता है। उसे समझ आ जाता है कि मेरा दोस्त अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला ले रहा है और रात को 12 बजते ही रमेश उसी सड़क पर जाता है जिस पर वो ट्रैक्टर मिला था। रमेश बीच सड़क में खड़ा हो जाता है और तभी खूनी ट्रैक्टर तेज रफ्तार से आता हुआ दिखाई देता है। थोड़ा पास आने के बाद वो हॉर्न बजाना शुरू कर देता है, लेकिन रमेश नहीं हटता और आखिरकार खूनी ट्रैक्टर को रुकना ही पड़ता है। ट्रैक्टर के रुकते ही उसका दोस्त कमलेश उतरता है, लाल लाल आंखें और नीला चेहरा। रमेश, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे अपना बदला पूरा करने दो। नहीं कमलेश, तुम गलत कर रहे हो। तुम बेगुनाह लोगों को नहीं मार सकते। नहीं रमेश, मैं सबको मारूंगा। जब मैं बैंक से पैसा लेकर लौट रहा था, लुटेरों ने मेरा पैसा लूटा और मुझे ट्रैक्टर से कुचलकर मार डाला। उस समय मुझे कोई बचाने नहीं आया, इसलिए मैं सबको मार दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। रमेश दूर जाकर गिरता है और कमलेश ट्रैक्टर लेकर चला जाता है। भाई, मैं तुम्हें ही कातिल समझ रहा था, लेकिन तुम तो बेगुनाह हो। मैंने सब सुन लिया है। मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, वही इस भूत को शांत कर सकता है। अब रमेश और इंस्पेक्टर उस तांत्रिक के पास जाते हैं।
सारी बात सुनने के बाद तांत्रिक बोलता है, ठीक है, मुझे उस जगह ले चलो जहाँ से वो खूनी ट्रैक्टर गुजरता है। रात को 12 बजे रमेश, इंस्पेक्टर और तांत्रिक उसी रोड पर आ जाते हैं और थोड़ी ही देर के बाद खूनी ट्रैक्टर तांत्रिक की तरफ आता है। तांत्रिक उसे अपनी शक्तियों से रोक देता है। ट्रैक्टर के रुकते ही कमलेश उतरता है और तांत्रिक पर हमला कर देता है। मेरे रास्ते से हट जा तांत्रिक, नहीं तो तुझे भी कुचल दूंगा। तू मुझे नहीं कुचल सकता, लोगों को मारना छोड़ दे वरना मैं तुझे अपना गुलाम बना लूंगा। और तांत्रिक को मारने के लिए जैसे ही बढ़ता है तो तांत्रिक एक ही मंत्र में कमलेश को अपने कमंडल में कैद कर लेता है। रमेश और इंस्पेक्टर दोनों खुश हो जाते हैं और तांत्रिक को धन्यवाद देते हैं।